न्यूज नशा, आदत हर खबर की। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय तर्क में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस के प्रभारी कह रहे हैं सर कि हम मायावती के संपर्क में है, बातचीत चल रही है। देखिए, उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। किसी दल का किससे बातचीत है मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। और मीडिया के लोग, आप भी सोचो, आप भी पॉलिटिकल पार्टी मत बनो। मैं जब चर्चा सुबह सुबह सुनता हूं, देखता हूं, आपको बजट अच्छा मिलता है। जिसको बजट अच्छा मिलेगा वो भाषा उसी की बोलेगा जो बजट देगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे फैसले आ जाएं तो आपका चैनल की क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी, या जो लोग ज्ञान दे रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या बचेगी। जो हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा उन्हें, जो नहीं हो रहा है वो अपने दिखाना चाहते हो आप, तो आप किधर ले जा रहे हो। इसीलिए 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है। संविधान बचाने का चुनाव है, इस देश के भविष्य को बचाने का चुनाव है, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का चुनाव है, भाईचारा बचाने का चुनाव है। और समाजवादी लोगों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को दिया है तो वो गरीबों को दिया है। ये जो ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी है, ये आज से 6 महीने पहले क्यों नहीं हुई। अगर इन्होंने बजट में पैसा रखा होता और इनकी जो पॉलिसीज हैं अगर उसके तहत कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता तो पहले भी आ सकता था। क्योंकि चुनाव आ गया है, इसीलिए लगभग 50 लाख बच्चों से परीक्षा लिखवा रहे हैं। चुनाव आ गया है, वोट चाहिए है, इसीलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। इससे पहले क्या इन्वेस्टमेंट आया है और उस इन्वेस्टमेंट से कितनों को नौकरी और रोजगार मिले, ये सरकार रहेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और समाजवादियों का जो आंदोलन रहा है, जो संघर्ष रहा है आरक्षण बचाने का, ये सरकार पूरा का पूरा समाप्त कर देगी। अध्यक्ष जी, स्वामी दो जगह आप शामिल नहीं होते, अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाएगा? आप समझदार हो। गठबंधन होगा या नहीं? सीट शेयरिंग को लेकर होगा। विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। जॉर्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अब ये बात सब पुरानी हो गई। अरे हमारे पत्रकार साथी कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के सलीम शेरवानी है, अंत भला तो सब भला। सलीम शेरवानी ने समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात करी है और वो कह रहे हैं कि पीटीए को जो है बर्बाद कर दिया है, पीटीए में कुछ नहीं है। अखिलेश यादव आपका नाम लेकर के निशाना साध। कोई बात नहीं, ये राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना। अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को देने का काम पार्टी करेगी। किसान आंदोलन चल रहा है, किसान दिल्ली कूच के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा, ये क्यों सोचते हो आप। मैं कह रहा हूं पत्रकार साथी, क्या बात मैंने कही उसी में से सब कुछ निकाल लो और 2 घंटे बाद सब पता लग जाएगा। जहां कांग्रेस अपनी सीटें, माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो संदेश आया है, जो जिस तरह से बातें हम और आपने देखी और सुनी है, सोचिए क्या ये चुनाव हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी वोट को नहीं लूट रही है? ये भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, एक गैंग टाइप बन करके काम कर रहा है। और समय समय पे हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, गिरोह है, और कोई भी काम करा सकते हैं। जब एक अधिकारी से वोटों में हेर फेर हो सकती है, खुलेआम सीसीटीवी पे देखा। मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी वजह से कम जनता के सामने सच्चाई आई है। और बधाई उन लोगों को भी दूंगा जिन लोगों ने आखिरी वक्त तक वो लड़ाई लड़ी। अगर वो निराश हो जाते, चाहे वो आप दल हो, कांग्रेस हो या और दल हो, जिनकी लड़ाई की वजह से कम भारतीय जनता पार्टी का ये जो चेहरा है वो बाहर आ गया कि किस तरीके से दल नहीं, एक गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। उस पर आज निर्णय हुआ।
मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। मैं राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, समाजवादी पार्टी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का इसके लिए विशेष आभार मानता हूं कि दोनों आदरणीय नेताओं ने पूर्ण विश्वास के साथ और आने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखकर इस गठबंधन को अपनी मान्यता दी और साथ ही हमारे उन सभी समिति के कमेटी के सदस्यों का मैं विशेष रूप से आभार मानना चाहूंगा और विशेष रूप से मैं हमारे उदयवीर जी का, संगठन के हमारे आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी का, कमेटी के अन्य सदस्यों का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही सौजन्यता से, सकारात्मक रूप से जितनी भी चर्चाएं हुई, काफी गहन चर्चाएं जो हुई, उसके बाद ये निर्णय लिया गया और हमें पूरा विश्वास है कि इतनी मशक्कत के बाद जिस निर्णय पर आज हम पहुंचे हैं, आगामी लोकसभा चुनाव में हम मिलकर एकजुट होकर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला ही नहीं करेंगे बल्कि उनको अच्छी टक्कर देके उनकी शिकस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय हमारे राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी जी से कि वे कृपा करके संबोधन। एक मिनट, इसके बाद कर देते हैं, आखिर में कर देते हैं, इसके बाद में दोनों हमारे सम्मानीय अध्यक्ष बोल लें और उसके बाद में पत्रकार मित्रों, हालांकि हम लखनऊ में आप लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन ये संदेश, भारत को बचाने का संदेश पूरे देश में जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है और ये शुरू से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र में भाजपा की सरकार 2014 में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही 2024 में भाजपा सत्ता के बाहर जाएगी। इसी संकल्प के साथ हम लोग यहाँ आपके सामने इस संदेश को लेकर उपस्थित हुए हैं कि हालात देश के बहुत खराब हैं। किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, समाज के सभी ऐसे वर्ग जो विगत 10 वर्षों से भाजपा की कुनीतियों का और उनके अन्याय का शिकार रहा है, उन सब को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के इस सपने को साकार करने का हम भारत के सम्मानित मतदाताओं से और उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करते हैं कि जो लोकतांत्रिक अधिकार आप लोगों के पास है, वोट का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, उसका आप
पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ इस राष्ट्र को बचाने में इस्तेमाल करेंगे। हम ये भी निवेदन करते हैं मतदाताओं से, किसान भाइयों से, नौजवानों से, हमारी बहनें जिनके साथ लगातार भाजपा के शासनकाल में अत्याचार हुआ है, उन सभी वर्गों से कि देश में जो अघोषित स्थिति पैदा हो गई है, लोकतंत्र के नाम पर सांप्रदायिकता, अन्याय, उत्पीड़न सभी वर्गों के साथ भाजपा ने किया है। आज जरूरत इस बात की है कि भारतीय संविधान जो खतरे में है भाजपा के कारण, उसको बचाना और लोकतंत्र को बहाल रखना, लोकतंत्र की जो स्वस्थ परंपराएं हैं उनको और ताकत देना, ये भारत की जनता के हित में है। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, हम चारों लोग जो एक समझौता हुआ है श्री अखिलेश यादव जी और श्री खड़गे जी के बीच, उसकी घोषणा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम मानते हैं कि ये इंडिया गठबंधन भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सक्षम होगा और हम जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। देश में हम अभिव्यक्ति की जो आज़ादी भाजपा के कारण कुचली जा रही है, उसको बहाल करने में सक्षम होंगे। हम ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शासन किया है वो जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा है, वादा खिलाफी है। जिस तरह के उन्होंने वादे किए, ठीक उसके विपरीत उन्होंने आचरण किया है। इसलिए हम ये घोषणा करते हैं कि इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर के देश को बचाने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। हम ये फिर दोहराते हैं कि हमें पूरा समर्थन मिलेगा, जनता का समर्थन मिलेगा, उन तमाम लोगों का समर्थन मिलेगा जो नौजवान आज सड़कों पर मारे मारे घूम रहे हैं रोजगार नौकरी के लिए। किसान अपने अन्याय के खिलाफ आंदोलित है। पूरे देश में जो घोर अंधकार है उसको दूर करने में ये गठबंधन सफल होगा, ये हम आशा करते हैं और ये कामना करते हैं और इसी की घोषणा करते हैं। साथियों, मैं इससे पहले कि हमारे आदरणीय समाजवादी पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी कहूं आगे इसे संबोधित करने के, मैं एक चीज का जिक्र जरूर करना चाहूंगा और बहुत ही गर्व और विनम्रता के साथ कि इस गठबंधन के पीछे जो आदरणीय चौधरी जी ने जो भावना बतलाई और उन्हीं भावनाओं को लेकर जो इंडिया गठबंधन की स्थापना हुई, आज उन्हीं मुद्दों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने जो देश में भारत जोड़ो यात्रा का जो अभियान शुरू किया है, जो संकल्प लेकर, उसका इस गठबंधन पे निश्चित रूप से एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिला है। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में मैं उल्लेख करना चाहूंगा माननीय प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने इस गठबंधन को सकारात्मक रूप से और इसे सही अंजाम तक पहुंचाने में एक बहुत ही अहम भूमिका अदा की। हम सभी, हमारे दोनों आदरणीय नेताओं का, आदरणीय राहुल जी का और विशेष रूप से आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से इस चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि जिस लगन के साथ, जिस जिद के साथ
ये संकल्प लेके कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सभी ताकतों को एक साथ लाने में जो भूमिका वो निभा रही हैं, हम सब उसकी सराहना करते हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी से कि वे कृपा करके संबोधन करें। सम्मानित पत्रकार भाइयों, अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी और समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय राज जी, श्री अविनाश चंद पांडे जी और राजेंद्र चौधरी जी द्वारा कही गई बात का मैं समर्थन करता हूं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उचित समय पर इस गठबंधन का आप सबके सामने गठबंधन के स्वरूप को रखा है, जिसको पूरा देश बहुत दिनों से आस लगाए बैठे था कि खैर भारत के लोकतंत्र को बचाने में, भारत के संविधान को बचाने में, भारत के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को मजबूत करने में, हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरीके का वातावरण तैयार करेंगे। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, माननीय खड़गे जी ने एक अच्छा देश के लिए उदाहरण पेश किया है, जो जनता चाहती है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को और संविधान के स्वरूप को अगर कोई कमजोर करेगा तो हम भारत की महान जनता को लेकर उससे डटकर मुकाबला करेंगे। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का बहुत समय कम रह गया और ऐसे समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर ये गठबंधन तय किया है और इस गठबंधन के माध्यम से देश में बढ़ती हुई महंगाई, देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, किसानों की अर्थव्यवस्था की कमजोरी, गरीब लोगों को लगातार परेशान करना जो ताकतें कर रही हैं, उनसे हम सब मिलकर 2024 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर उसका डटकर मुकाबला करेगी। अभी आदरणीय पांडे जी ने, आदरणीय चौधरी साहब ने ये बात रखी है कि आने वाले समय में जिस गठबंधन के स्वरूप को, इस गठबंधन के प्रोग्राम को हमारे शीर्षस्थ नेता दोनों दलों के आगे के कार्यक्रम देंगे, मैं तो आपके सामने यही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी सदैव देश में सामाजिक सौहार्द को, सामाजिक विषमता को, सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए, सामाजिक विषमता को खत्म करने के लिए, आर्थिक विषमता को खत्म करने के लिए सतत प्रयत्नशील रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के हमारे सभी नेताओं ने यह प्रयास किया है
कि हमारे देश में सामाजिक सद्भाव हो, हमारे देश में सामाजिक विषमता समाप्त हो, हमारे देश में आर्थिक विषमता समाप्त हो। इसलिए हम सब मिलकर उन ताकतों का मुकाबला करेंगे जो देश के लोकतांत्रिक स्वरूप को कमजोर कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी जो सीटें हैं 63 उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने एक सीट खजुराहो पर चुनाव लड़ने की सहमति कांग्रेस से प्राप्त की है और बाकी सीटों पर मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी। और उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास और 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। हम मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से एक सीट पर लड़ेंगे, बाकी सीटों पर हम कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में 17 सीटें कांग्रेस जो लड़ेगी, उसमें समाजवादी पार्टी उन 17 प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। और इसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 63 लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा तय किए गए उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास करेगी। मैं आपके सामने इंडिया गठबंधन के तहत जिन सीटों को सहमति बनी है, वो सीटें मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, उन सीटों के नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लोकसभा सीट रायबरेली, लोकसभा सीट अमेठी, लोकसभा सीट कानपुर नगर, लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी, लोकसभा क्षेत्र बांसगांव, लोकसभा क्षेत्र सहारनपुर, लोकसभा क्षेत्र प्रयागराज, लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज, लोकसभा क्षेत्र वाराणसी, लोकसभा क्षेत्र अमरोहा, लोकसभा क्षेत्र झांसी, लोकसभा क्षेत्र बुलंदशहर, लोकसभा क्षेत्र गाजियाबाद, लोकसभा क्षेत्र मथुरा, लोकसभा क्षेत्र सीतापुर, लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी, लोकसभा क्षेत्र देवरिया। इन 17 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और बाकी उत्तर प्रदेश की 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और मध्य प्रदेश में एक सीट खजुराहो पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बाकी सभी सीटों पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उम्मीदवार तय करेगी, उनको समाजवादी पार्टी के हम सब लोग जिताकर भारत की लोकसभा में भेजेंगे। और उत्तर प्रदेश की जो 63 लोकसभा क्षेत्र है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सम्मानित नेता, कार्यकर्तागण, समर्थकगण समाजवादी पार्टी को उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।